औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम. Hello everybody. Hope you all are good at your home with your family. Please stay home, stay safe. So in the last class I has introduced you about the Sermon at Benares, which has been written by Barter and Stowe. In that portion, we have read about life of Buddha, the main teaching of Buddha. We also learned that this world is mortal, where every human have to die at the end. We also learned that in this world, human is suffering from sick, painless, old age, etc. And Gautam Buddha told us about how we can liberate from this suffering, this pain, this sickness. He also told us about his four noble truths. The first noble truth says that life is full of suffering and pain. The second noble truth is that pain is caused by human desires and ambitions. And the third noble says that liberation from pain and suffering is possible. And the fourth noble says that how to attain this liberation. ये जो fourth noble truth जो है महात्मा बुद्धा ने जो हमें सिखाया है. आइए आज हम लेसन पढ़ते हैं. लेसन में महात्मा बुद्धा ने क्या क्या बोला है हमें. गौतम बुद्धा began life as a prince named सिद्धार्था गौतमा. गौतम बुद्धा जो है उनकी जो शुरुआती दिन उनके बचपन में उनका नाम सिद्धार्था गौतमा था. इन नॉर्दर्न इंडिया यानी कि ये उत्तर प्रदेश यूपी इन इलाकों में यानी कि महात्मा बुद्धा का जन्म हुआ था. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture. और 12 साल की उम्र में उसको हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया. सैक्रेड होता है यानी कि राइटिंग. होली बुक जो है हमारा होली बुक है, होली गीता है, इन सारे बुक को सैक्रेड स्क्रिप्चर कहते हैं जो कि मुक़द्दस होते हैं. इस स्कूल में उसको पढ़ने के लिए भेजा. एंड 4 years लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस. और 4 साल बाद वो घर वापस आए एक प्रिंसेस, एक यानी कि राजा की जो एक बेटी प्रिंसेस उससे शादी करने के लिए. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. और उनको एक बेटा पैदा हुआ और वो 10 साल तक यानी कि रॉयल्टी यानी कि पैलेस में उनकी ज़िंदगी गुजर गया. At about the age of 25, the princess heretofore shielded from the suffering of the world. 25 साल की उम्र तक प्रिंस गौतम जो है यानी कि उस वक़्त तक बिफोर दैट टाइम heretofore मतलब उस वक़्त तक दैट पॉइंट तक शील्डेड प्रोटेक्ट रहा, बचाए रहा फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जो मुश्किलात है, दुनिया में जो पेन है, सफरिंग है, सिकनेस है, उन सारे मुश्किलात से बच के रहा क्योंकि वो पैलेस में एक रॉयल लाइफ जी रहे थे. वाइल आउट हंटिंग चांसेस. हंटिंग चांस होता है टू मीट. जब वो बाहर एक दिन चले गए तो उसने क्या देखा, अपॉन ए सिक मैन. उसको तरह तरह के मैन दिखाई दिया, कुछ सिक मैन, बहुत कमज़ोर लोग जब उसने देखा. देन एन एज मैन, एक बूढ़े आदमी को जब उसने देखा. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, जब एक फ्यूनरल एक जनाजा जो मर गया था उसको दफनाने के लिए या उसको जलाने के लिए जब ले जा रहा था. एंड फाइनली अ मोंक बैगिंग फॉर आर्म्स. और एक फाइनली उसने एक आदमी को देखा, एक मोंक होता है जो पुजारी, जो भीख मांग रहा था. आम होता है भीख मांग रहा था. इन सारे चीज़ों को देखा. जब उसने ये ऑब्जर्व किया कि महल के अंदर ये सब कुछ नहीं था, अब उसने बहुत सारे गरीब देखा, बहुत सारे डेड बॉडीज़ देखे, बहुत सारे भिखारियों को जब उसने देखा
This sight so moved him that he at once became a beggar. और इस नज़ारे से यानी कि वो बहुत हिल गया, बहुत मुतासिर हुआ. एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट. और वो उस दिन भिखारी बन गया, खुद को भिखारी के ड्रेस, उसने भिखारी का ड्रेस पहना और वो निकल गया पैलेस से बाहर और नॉलेज गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कि बेगर लोगों की ज़िंदगी किस तरह का होता है, ये हासिल करने के लिए. कंसर्टिंग द सोरोस ही हैड विटनेस, जो सोरोस, जो दुख दर्द उसने जो देखा था बाहर की दुनिया में, उन सारे चीज़ों को विटनेस करने के लिए, महसूस करने के लिए, पता करने के लिए वो खुद एक भिखारी बन गया. ही wandered for 7 years. वो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे. एंड फाइनली सेट अंडर अ फिग ट्री. और लास्ट में वो एक ट्री के नीचे बैठ गया. एक फिग ट्री होता है, मलबरी टाइप का एक ट्री होता है जिसमें अंजीर फ्रूट, एक फ्रूट उगते हैं. उस ट्री के नीचे बैठ जाते हैं. वेयर ही वोट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कम. जहाँ पे उसने ये फैसला किया, डिसाइड किया कि वो उसी ट्री के नीचे बैठे रहेंगे जब तक कि उसको पूरी तरह से एनलाइटमेंट हासिल ना हो. एनलाइटमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन हासिल ना हो, यानी कि जितना भी इंफॉर्मेशन वो ध्यान लगाता था, वहाँ पे ख़ुद को मेडिटेट करता था, तो इन सारे चीज़ों में वो बिज़ी हो गए और ख़ुद को पाक करने के लिए, स्पिरिचुअली यानी कि ख़ुद को पाक करने के लिए उस ट्री के नीचे बैठ गए. एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days. 7 days के बाद उसको यानी कि ये सारे इंफॉर्मेशन उसको हासिल हुआ, नॉलेज हासिल हुआ. ही रीनेम द ट्री द बो ट्री. उसने उस ट्री का नाम चेंज कर दिया. फिग ट्री को उसने बो ट्री रख दिया. बो ट्री का मतलब होता है ट्रीज ऑफ विजडम. वहाँ पे उसने बहुत सारे विजडम हासिल किया था, तो उस ट्री का नाम उसने बो ट्री रखा जिसका नाम है ट्रीज ऑफ विजडम. and began to teach and share his new understanding. और जो भी हासिल उसने वहाँ पे किया, जो भी विजडम वहाँ उस ट्री के नीचे उसने हासिल किया, उन सारे विजडम को लोगों में शेयर करने लगे. At that point he became known as बुद्धा. उस वक़्त उसका नाम बुद्धा पड़ गया. बुद्धा का मतलब होता है द अवेकेंड, जो हर चीज़ से वाकिफ़ होता है. एंड द एनलाइटेंड, और द एनलाइटन यानी कि हर चीज़ का नॉलेज जब उसके पास हो जाता है उसको कहता है अवेकेंड और एनलाइटेंड. द बुद्धा प्रीच द फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस. बनारस एक सिटी है इंडिया में. वहाँ पे उसने अपना पहला सरमन, पहला खुतबा लोगों को पढ़ाया. मैंने सरमन और लेक्चर का डेफिनेशन आपको पहले बता दिया है. मोस्ट ओनली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा. बनारस यानी कि एक होली प्लेस माना जाता है जहाँ पे हिंदू लोग यानी कि वहाँ पे बाथ करने के लिए. डिपिंग प्लेस होता है जहाँ पे बाथिंग करने के लिए यानी कि नहाने के लिए लोग जाते हैं, यानी कि एक सवाब का काम समझ के वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे डुबकी लगाते हैं. दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर. वो जो सरमन जो उसने बनारस में दिया था वो प्रिजर्व किया गया और ये बचा यानी कि लिखा गया. और ये जो सरमन जो है वो इस बुक में आप पढ़ने वाले हैं. इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धा's विजडम अबाउट वन इनस्क्यूरेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. और ये जो बुद्धा का विजडम जो उसने शेयर किया था लोगों के साथ, ये जो इनस्क्रूटेबल होता है, मिस्टीरियस काइंड ऑफ सफरिंग, और जो इंसान पे जो मुश्किलात होता है, सफरिंग होता है, उन सारे सफरिंग, पेन, इलनेस, इन सारे चीज़ के बारे में बुद्धा ने बताया है. किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. किस्सा गौतमी जो है उनको एक बेटा पैदा होता है और वो मर भी जाता है. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स. तो क्या होता है, जब वो उसका बेटा मर गया तो उसने उस मरे हुए बेटे को अपने
यानी कि हाथों में उठाकर यानी कि पूरे नेबर्स पूरे मोहल्ले में यानी कि उसने चक्कर लगाया, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनको बोल रहा था कि दवा दे दो ताकि मेरा बेटा जो है ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए। एंड द पीपुल सेड, और लोग कहते थे, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, लगता है ये यानी कि ये इनका दिमाग ख़राब हो गया, ये पागल हो चुकी है। द बॉय इज़ डेड, इसका बेटा जो है मर गया है और ये अब मेडिसिन मांगता है। इसको खबर नहीं है कि जो मरे लोग हैं वो कभी जिंदा नहीं होते। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, किस्सा गौतमी ये औरत जो है एक आदमी से मिलता है जो उसको क्या कहता है, आई कैन नॉट गिव थी मेडिसिन, थी होता है यू, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता फॉर द चाइल्ड, फॉर योर चाइल्ड, तुम्हारे चाइल्ड के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मगर मैं एक फिजिशियन होता है जो डॉक्टर होता है ना, जो आज कल जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट, और गर्ल्स उस लड़की ने इल्तिजा करके उसको पूछा, बताओ उसका नाम क्या है, मैं अपने बेटों को उसके पास ले जाऊंगा। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू सलियामुनी, सलियामुनी एक जगह है, वहाँ पे जाओ। द बुद्धा, वहाँ पे बुद्धा नाम का एक शख्स रहता है। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, किस्सा गौतमी वहाँ पे जाते हैं और बुद्धा के सामने जाकर इल्तिजा करता है और चिल्लाते हैं, लॉर्ड द मास्टर, आप तो बहुत बड़े हो, लॉर्ड यानी कि लॉर्ड अक्सर खुदा को कहा जाता है, भगवान, गिव मी द मेडिसिन डेट विल क्योर माई बॉय, मुझे एक दवा दे दो कि जिससे मेरा बेटा जो है ठीक हो जाए। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. मुझे mustard seed होता है एक seed, mustard जहाँ जिससे तेल निकालते हैं, मुझे mustard seed चाहिए। And when the girl in her joy promised to procure it, और girl जो है बहुत खुशी हो गया कि उस seeds के बदले मेरे बेटा जो है ठीक हो जाएगा। The Buddha added, बुद्धा ने और कहा, the mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child, husband, parent or a friend, और उस मास्टर सीड को तुम्हें उस घर से लाना है जिस घर से आज तक कोई भी चाइल्ड मरा नहीं हो, आज तक कोई हस्बैंड मरा नहीं हो, आज तक कोई पेरेंट्स मरा नहीं हो और कोई भी फ्रेंड्स उनका मरा नहीं हो, ऐसे घर से आपको मास्टर सीड लाके मुझे लेके आना है। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट टू द हाउस टू हाउस, अब वो हर घर में जाके पूछने लगे। एंड पीपल पिटीड हर एंड सेड, आखिर में पीपल जो है लोग जो है उस पर सिंपैथी रखते थे, उस पर दया उनको आया और कहा, हियर इज़ अ मास्टर सीट, ये लो मास्टर सीट ले लो, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क, जब उसने पूछा, डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके फैमिली का कोई सन या डॉटर या फादर या मदर या कोई फ्रेंड आपके फैमिली से कोई आज तक मरा है कि नहीं? दे आंसर हर ऑलास, सभी ने आंसर दिया कि उनके घर में आज तक कोई ना कोई तो मरा होगा, हमारे हर घर में कोई ना कोई मरा है, यानी कि हमारा दादाजी दादी जी जो हमारे पूर्वज है वो हमारे फैमिली से जो बिलोंग रखते हैं, हमारे रिलेटिव से कोई ना कोई तो मर ही जाता है। तो बोला हमारे सारे फैमिली में यही इशू है, द लिविंग ऑफ फ्यू, जो बचा है कुछ ही है, जो मरा है वो ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, जो मर गया है उनको हमें और याद न दिलाओ, हम बहुत दुखी होता है। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलाउड वन हैज़ डाइड इन इट, वहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे उनका कोई अजीज़ यानी कि दुनिया से नहीं चला गया हो, ऐसा कोई घर नहीं था। किस्सा गौतमी बिकम वेरी टायर्ड एंड होपलेस, किस्सा गौतमी बहुत थक गया और बहुत नाउमीद हो गई। एंड सेट डाउन अ वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ अ सिटी, और एक चौराहे पर जाकर यानी कि उसने सिटी की तरफ देखा जहाँ पे लोगों के घरों से रोशनी आ रही थी लाइट की। एज दे फ्लिकर्ड होता है लाइट यानी कि लाइट ऑन होना ऑफ होना, फ्लैशिंग होते रहना, अप एंड विल एक्सटिंग्विश अगेन, और कभी लाइट ऑन होता था कभी ऑफ होता था। एट लास्ट डार्कनेस एट द नाइट रेन एवरीवेयर, आखिर में यानी कि नाइट जब ज़्यादा नाइट हो गया तो सभी घरों के जो रोशनी है यानी कि सब बंद कर दिया गया, हर तरफ अंधेरा फैल गया। एंड शी कंसिडर द
fate of a man that every lies flicker up। और उसने ये कंसिडर किया कि हर एक आदमी की जो किस्मत है, यानी कि वो भी क्या है, वो एक उस लाइट की तरफ फ्लिकर होता है, कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, और आखिर में पूरी तरह से मर जाता है, यानी कि ऑफ हो जाता है। सेम इसी तरह इंसान का लाइफ भी है। जब इंसान इस दुनिया में आते हैं तो वो ऑन होता है, उसकी ज़िंदगी चलती है, आखिर में वो उस लाइट की तरह मर जाते हैं, ऑफ होता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और अपने आप सोचने लगी, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, जब मेरा बेटा मर गया मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर इतना दुखी होता हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, ये डेथ है, ये मरना जो है सब के लिए कॉमन है। यट इन द वैली ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन होते हैं वेस्ट या मॉर्टल वर्ल्ड, यानी कि जहाँ पे हम जिंदा नहीं रहते हैं, ऐसे वैली को डिसोलेशन कहते हैं। यानी इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ फेथ that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। और ऐसी दुनिया में सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमें ज़िंदा रख सकते हैं, हमें इमोर्टल रख सकता है, कि कैसे कि हम अपने सेल्फिशनेस को, अपने खुदगर्ज होते हैं उसको सरेंडर करें, खुदगर्ज ना बने, सेल्फिश ना बने, और सबके लिए अच्छा काम करे, सबकी मदद करे। इस तरह से हम यानी कि क्या रह सकते हैं, अमर रह सकते हैं। ठीक। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइन विथ पेन। बुद्धा ने कहा कि ये जो लाइफ है, लाइफ ऑफ मॉर्टल, दुनिया जो मॉर्टल है, दुनिया में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, एक ना एक दिन सब मर जाते हैं। द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड ट्रबल एंड ब्रीफ, और ये लाइफ जो है बहुत ही मुश्किलात वाला होता है, बहुत ही ब्रीफ होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। सब यानी कि शॉर्ट लाइफ के लिए शॉर्ट लाइफ जीते हैं। एंड कंबाइन विथ पेन, और इन सारी चीज़ों के साथ पेन, दुख दर्द भी हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज